नमस्कार। एनबीसी हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम फूलपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के वर्तमान विधायक, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान विधायक है प्रवीण पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। और सर, हमारा पहला सवाल ये है कि अगर 5 साल के कामकाज की बात की जाए तो लोगों में हमने एक पब्लिक ओपिनियन किया, तमाम लोगों से हमने राय जाननी चाहिए, तो उसमें से करीब 90% लोग आपके कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप एनबीसी हिंदी के माध्यम से मोटी मोटी परियोजनाओं का जिक्र कर दीजिए, जिससे कि लोगों को, जो मान लीजिए जिनके अंदर अभी जो है थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, जो आपका कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, उनको भी साफ संदेश उन तक जा सके। देखिए, हम लोगों ने अपने इस विधानसभा फूलपुर में बेसिक रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है उसको बेहतर बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रयास करके, और आज फूलपुर विधानसभा में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, या अन्य चाहे कृषि हो, अन्य सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने तमाम परियोजनाओं के माध्यम से यहाँ के क्षेत्रवासियों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अगर सड़क के मामले में आप देखें तो जितनी सड़कें इस 5 साल में बनी हैं उतनी सड़कें पिछले कई सालों को मिला भी दिया जाए तो सड़कें नहीं बनी थीं। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, यहाँ फूलपुर में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, शास्त्री पुल से लेकर अंदावा तक 4 लेन की सड़क बनी, अभी अंदावा से हाईवे तक 4 लेन की सड़क बनने जा रही है। आपके जौनपुर मार्ग को चौड़ाकरण किया गया। इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के माध्यम से और गांव-गांव तक सड़कों का जाल भी बिछाने का काम किया गया। वहीं पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर कई विद्यालयों की स्थापना हुई। जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों की बाउंड्री वाल से लेके कायाकल्प योजना में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर, रोकना चाहूँगा, प्राथमिक विद्यालयों का जिक्र किया गया है। मैंने फूलपुर में प्राथमिक विद्यालयों का भी सर्वे किया, तो वो बिल्कुल ये जान लीजिए कि एक जो मतलब बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, उस तरह की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिली। इसके पहले भी हम कई बार यहाँ पे आए थे, लगभग 2016-2015 की अगर बात की जाए, लेकिन इस तरह से वहाँ पर वो व्यवस्थाएं पहले नहीं थी। पहले वहाँ पर ये था कि लोग हिचकते थे कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को भेजो कैसे। तो अब जो ये चीज़ें जो आपने सुधार किया है, इसके जरिए बच्चों के प्रवेश में बढ़ोतरी हुई है। नहीं, बढ़ोतरी हुई है, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर अब बच्चों का प्रवेश जो है दूसरे स्कूलों में कराना पड़ रहा है। जी ये एक अच्छा संकेत है। जी अब आप समझिए कि हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि जब लोग सिफारिश लेके आते हैं कि विधायक जी इस प्राइमरी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन वहाँ जा रहे थे, बताया कि भाई यहाँ संख्या पूरी हो गई है, अब आप दूसरे स्कूल में देख लीजिए, तो मन में भी ये खुशी होती है कि वहाँ स्कूल में अब गुणवत्ता भी बढ़ी है और शिक्षक भी धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजना थी कायाकल्प, और उस पर हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जनता की भागीदारी रही, जिसके माध्यम से बेसिक स्कूलों में एक बड़ा बदलाव आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने अपने क्षेत्र में एक राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई, कई डिग्री कॉलेज भी बने, कई इंटर कॉलेज भी बने। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 3 नए अस्पतालों का निर्माण हुआ। एक कोटवा अस्पताल का निर्माण अभी चल रहा है। बनी जो सीएससी है वो 30 बेड का था, उसको 60 बेड करवाया गया। कोविड के एक आदर्श, सबसे पहला कोविड का अस्पताल पूरे मंडल में, पूरे चारों पांचों जिलों में मिला के हमारे यहाँ कोटवा के अस्पताल को जो है चिन्हित किया गया। एक आदर्श अस्पताल के रूप में उसको स्थापित करने की हम लोगों की योजना भी है। फूलपुर सीएससी में भी ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। बच्चों के लिए अलग वार्ड की स्थापना हो गई है। इसी तरीके से बहरिया सीएससी में भी हो गया है। तो अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा काम इस हमारे विधानसभा में हुआ है। आप अगर पेयजल के बारे में देखिए तो गांव-गांव में इस समय पानी की टंकियों के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो गई है।
और उसका कई जगह काम भी शुरू हो गया है। और हम लोगों की ये कोशिश है कि अगले साल 1.5 साल के अंदर कोई भी घर ऐसा न रहे जिसको नल से जल न मिल पाए। और हमारे विधानसभा में एक और उपलब्धि रही है जो अन्य विधानसभाओं में नहीं है, कि हमारे विधानसभा में काफ़ी बड़ा एरिया अब हम लोग जो है गैस सिलेंडर से मुक्त होकर पाइपलाइन से जो है गैस उपलब्ध कराने की योजना हम लोग के यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ खासकर झूंसी का जो एरिया है वहाँ पर पाइपलाइन द्वारा इस समय जो है गैस मिलती है। रूरल एरिया में भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले साल 2 साल में हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरे विधानसभा में पाइपलाइन द्वारा गैस मिलने की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अभी एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा है, जो आने वाले समय में जो सीवर सिस्टम है, जो गंदा पानी है, किसको इसको ट्रीटमेंट करके फिर उसको ठीक किया जाए। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है यहाँ पर मंजूर करवाया है अग्निशमन जो है केंद्र। कभी जब आग लग जाती थी तो किसान परेशान होता था और टेलीफोन करता था तो आते आते जो है जल राख हो जाता था उसका फसल। तो हम लोगों ने यहाँ CSC बनी के बगल में ही एक अग्निशमन केंद्र फायर स्टेशन की भी स्थापना कराई है, जिसका शिलान्यास हमको लगता है कि 10-15 दिन में हो जाएगा और पैसे का आवंटन हो गया है। थोड़ा सा जगह के लिए थोड़ी सी देर हुई, लेकिन उसकी स्थापना भी हो गई है। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने पर खासकर जो है किसानों के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि जो भी योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका लाभ किसानों तक पहुंचे, उसके लिए भी हम लोग का प्रयास चल रहा है। सर एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपने इतनी परियोजनाओं का जिक्र कर दिया, बड़ा बेहतर तरीके से आपका कामकाज चल रहा है। मान लीजिए सर भविष्य में फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनती है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, आपको मंत्री बनाया जाता है। युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए जूझता हमारा युवा वर्ग महानगरों की तरफ पलायन करता है। और कभी कभी तंगहाली की वो स्थिति होती है कि जो थोड़ा बहुत वो बचत कर पाया है उस 10-15 हज़ार रुपये में 4-6 हज़ार रुपये, तो कोई ऐसी त्रासदी आ जाती है, कोई बीमारी है, कोई और संकट आ गया, तो उसका बचत तो जाता ही है, साथ ही साथ वो कर्ज में भी डूब जाता है, उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। तो आप लोगों की अगर सरकार फिर से बनी और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप लोग किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए तो शायद यहाँ के युवा 10 से 15 हज़ार के लिए पलायन न करें। प्रतिभा का पलायन हो, किसी को अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा प्रपोजल है, बढ़िया पैकेज है, तो वो जाए, वो चीज़ें अपनी जगह पे जायज़ हैं। लेकिन 10 से 15 हज़ार के लिए शायद ये थोड़ा सा जो है असमंजस वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग किस तरह से काम करेंगे आगे? देखिए, हम लोगों का जो आगे सोचना है कि खासकर जो नौजवान है उसके हाथों को कैसे मजबूत किया जाए स्वरोजगार के माध्यम से, और रोजगार को भी देकर कैसे लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर केवल 10 और 15 हज़ार 20 हज़ार रुपए के लिए लोगों को पलायन न करना पड़े। जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ही विधानसभा में इफ़को का कारखाना है और हम लोगों ने लगातार इसके लिए प्रयास किया है कि इसका विस्तारीकरण किया जाए, क्योंकि इफ़को एक पूरे देश और पूरे दुनिया में जानी मानी उर्वरक के क्षेत्र में बड़ी कंपनी है। तो अगर इसका विस्तार होता है, जिसका प्रपोजल हम लोगों ने दिया हुआ है और प्रयास भी हम लोगों का जारी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोज़गार के भी बड़े चीज़ें उपलब्ध होंगी। उसके अलावा स्वरोजगार के रूप में भी हम लोग गांव-गांव में जो स्वयं सहायता समूह हैं उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए ऐसी वातावरण बना रहे हैं कि जैसे लोगों को यहीं पर जो है उनके जो उत्पाद हैं उसकी बिक्री हो जाए, जिसके लिए खासकर इस पर हम लोग को काफ़ी सफलता भी मिली है। जी। इस समय हमारे विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में जो सहायता समूह हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी आय भी बड़ी है, खासकर महिलाएं इस क्षेत्र में अगुवाई करने का काम कर रही हैं। उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि भाई रोज़गार के लिए कैसे और भी कदम उठाया जाए,
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रयागराज का ये शहर है, शहर की सीमा का विस्तार अभी हम लोगों ने कराया। लगभग हमारे 39 गांव जो है शहर सीमा के अंतर्गत आए हैं। और हम लोगों का ये प्रयास है कि जो शहरी सीमा है, निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम ऐसे अब धीरे धीरे तमाम चीज़ें आ रही हैं, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार की सुविधा भी मिलेगी और स्थानीय स्तर पर भी इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यहीं पर उनको काम मिलेगा और यहीं काम के माध्यम से वो अपने परिवार को और आगे बढ़ा पाएंगे। सर लगभग मैं कई लोगों से यहाँ पर फूलपुर के कई लोगों से बातचीत किया। कई लोग उसमें बुजुर्ग भी मिले, महिलाएं भी मिली, युवा वर्ग भी मिला। तो उन सब का उसमें से लगभग 95% लोग आपके फेवर में थे। तो इतनी लोकप्रियता के पीछे की वजह जानना चाहेंगे कि लगभग 5 साल में आपने किस तरह से उनके लिए काम किया जिससे वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि चूँकि हम लोगों का जनता से सीधे जुड़ाव है और हमारा नहीं बल्कि हमारे परिवार का पिछले 50 साल से लगातार जनता से जुड़ाव रहा है। पिछले सन 1984 से लेके अभी तक लगातार हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता के लिए काम करते रहे हैं। तो लगभग हमारी 3 पीढ़ियों का संबंध यहाँ की जनता से रहा है। तो लोग हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में जनता हर तरीके से जानती है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को हम लोग एक परिवार का हिस्सा मानते हैं और परिवार के रूप में उसके लिए काम भी करते हैं। तो निश्चित रूप से वह भी परिवार का एक अंग मान के हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन देती रहती है, अपना आशीर्वाद देती रहती है और आगे कहीं पर कोई गलती भी होती है तो उसके लिए सुझाव भी देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से जहाँ पर परिवार की तरह वातावरण होगा और जिम्मेदारियों को इसी तरीके से निर्वहन करने की क्षमता होगी, तो निश्चित रूप से एक अपनापन भी होता है। और हमारी भी कोशिश है कि हम लोग इस विधानसभा को एक अच्छे विधानसभा के रूप में लोगों को सामने स्थापित कर सकें। एनबीसी हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फूलपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के जो आयाम गढ़े गए हैं आगे आने वाले समय में इससे और बेहतर किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनबीसी हिंदी।